ओम शांति। ओम शांति। 20/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मैं बाप दादा के सम्मुख। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। प्रश्न है इस आज की मुरली का, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? क्या है उसकी निशानी? बाबा कहते हैं उत्तर, जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, गुटखा नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को देखो कि जो बाबा ने उत्तर दिया उसमें हमारा कितना वो है। जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम याद आता है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है बताओ? कहाँ है शांति धाम? शांति धाम है जहाँ परमात्मा का रहने का स्थान और हम आत्माओं का रहने का स्थान है शांति धाम। और फिर आएंगे वहाँ से सुख धाम में, यानी स्वर्ग में। याद रहता है, ये दो बातें याद रहती है। याद के समय बुद्धि कहाँ पर भटकती नहीं, और जगह तो नहीं जाती, बुद्धि के व्यर्थ ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, गुटखा नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट की ड्यूल करेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योतिषर हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापिस जाना है। ओम शांति। थोड़ा पीछे होगा, थोड़ा सा। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर इन सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई भी बैठ नहीं जाना है। शांति धाम जहाँ हम आत्मा और बाप का घर है, उसको शांति धाम कहते हैं। शांति धाम में कैसे रहती है आत्मा? बिंदु के वहाँ कोई शरीर नहीं है, शरीर तो यहीं लेना है। तो इसलिए कह रहे हैं शांति धाम में नहीं बैठ जाना है। जैसे कहते हैं ना, मुक्ति में मुक्ति हो गई इस आत्मा की, तो मतलब अब आवागमन के चक्कर से खत्म हो गया। तो वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। वहाँ सुख, तो शांति शांति है, केवल सुख तो मिलेगा सुख धाम में। तो वही बाबा कहते हैं शांति धाम में कोई बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। सुख धाम मतलब सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? संगम पर। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। बल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना है। कौन से दोनों शिवालय? शांति धाम और सुख धाम।
दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वैशाल्य दुख धाम अब खत्म होना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को गुटखा आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। क्या कहते हैं बाबा की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। बैठे तो यहाँ है और बुद्धि कहाँ जा रही है, घर पे बुद्धि जा रही है किसी काम में। तो वही कह रहे कि यहाँ बैठे तुम बच्चों को गुटखा आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघन पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद रहे कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन गुटखा खाते हैं, झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियों कहाँ भटकता है क्या, या गुटखा खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियाँ ले आती है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप कौन है? सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है और बाप है। क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर, साधारण टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वह जैसे विघन डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संग तीनों ही बताते हो, तो यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बड़े बड़े बनाने चाहिए। बड़े अच्छा, सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। प्रदर्शनी के लिए बाबा कह रहे हैं, प्रदर्शनी ऐसी होनी चाहिए, बहुत अच्छा हाल होना चाहिए जिसमें ये बड़े बड़े चित्र हो, जिससे कि मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाए। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षरों में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं आता है जितना म्यूजियम में आता है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो, एक कमरे में तो यह शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो।
समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर ले। बाप बैठा थोड़े ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। क्या कहते हैं बाबा कि बाप आया हुआ है संगम युग पर, अब वो सदा नहीं रहेगा, थोड़े समय के बाद चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय तो जो जागते नहीं, अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगे कि इन 400-500 रुपये के लिए हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री है, बल कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, यह सब खल्लास हो जाएंगे। क्या कहते हैं बाबा, चाहे कितना भी गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हो, कितनी भी बड़ी नौकरी कर रहे हो, पर यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, ये सब खल्लास हो जाने हैं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं, परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी और इसमें है विश्व की बादशाही। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़े टाइम का सुख, और बाप की पढ़ाई से क्या मिलेगा, विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियाँ तो फ्री है, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहे तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे। बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। बाप आए हैं, किस लिए आए हैं बाप, शिवालय स्थापन करने। सुखधाम, शांति धाम और सुखधाम का वर्षा देवे। यह तो जानते हैं कि यहाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है, दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, कि पैसे रहते भी प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुटाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। बाकी तो भूगरा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। जो पैसे यहाँ कमाएंगे वो यहीं खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों न बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और सवदर्शन चक्र फिराना है। क्या करना है, और सवदर्शन चक्र फिराना है। भूगरों से चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भरकर जाना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय बर्बाद करते हो। क्यों करते हो? हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे तो बहुत है, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं। तो बादशाही लेनी चाहिए ना, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना। विकारी भी बने और गाली भी दिया है। बाप की कितनी गलाने की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना है। क्या समझाते हैं कि बच्चे टाइम नहीं गंवाना है। और गाली
टाइम नहीं गंवाना है। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बाबा कहते हैं कि अपने को याद नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूँ तो बाबा को कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी यहाँ माया का ओपोजिशन होता है। क्या मंजिल बड़ी है? विश्व की बादशाही लेनी। और साधन क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य गीता आदि भर पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य गीता आदि बल पढ़ते परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले उनको सदगुरु नहीं कह सकते। सदगुरु कौन है? जो इस लोक से परलोक परम धाम ले जाए, जो इस यहाँ से नैया को दूसरे पार लगा दे, निर्वाण धाम में चले जाए। सदगुरु नहीं कह सकते, यह बड़ी भूल है। सदगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, कोई ने इंजीनियर का काम सिखाया, तो ये सब गुरु हो गए। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सदगुरु एक ही है। गुरु अनेक है और सदगुरु एक ही है। अब तुमको सदगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है और सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। यहाँ कहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं? मधुबन से। कहाँ बैठे हो आप? मधुबन से। बाबा की मुरली सुन रहे हो, बाबा सुनाते हैं, तो ये मधुबन। तो यहाँ से आते हैं तो रिफ्रेश होकर जाते हैं, खुशी चढ़े जाती है, और बाहर जाके फिर भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाई मिलती है, वहाँ तो गर्भ महल होता है, विक्रम कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। या तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। किसके सम्मुख बैठे हैं? बाप के। और बाप ही पढ़ा रहा है। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं गएंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं? तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो, बेहद की बात है। यह क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहाँ तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी हाँ करते जाते हैं। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा।
न उनका धन काम में आएगा, न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है। बाकी कन्यादान दिया जाता है तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग। कौन सा युग है ये? संगम युग प्राप्तियों का युग, बाबा से मिलन मनाने का युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। क्या बनते हो? बंदर से मंदिर लायक, यानी पुजारी, पूज्य बनते हो। यह है संगम युग। उस तरफ चने है मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है। थोड़ा आवाज से डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेगी तो विश्व की महारानी बनेगी। क्या करेंगे? अगर ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ। परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाए। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाए, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। क्या कहते हैं बाबा? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह भी 21 जन्म लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया खल्लास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा का बाहर गए खल्लास। माया डंडा उठाकर बैठी है जो हौसला ही गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने तो ड्रामा को अच्छी रीति समझा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरा, इस दुखधाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उससे सावधान रहना है। वरदान,
गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो। अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। क्या पाठ पढ़ना है कि मैं आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, इस शरीर में नहीं रहती हूँ, बिना शरीर के आत्मा हूँ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन है परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।